हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के 13 सितंबर को होने वाले विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा का बनना कैसी प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन धीमी, दूसरा ऑप्शन तीव्र, तीसरा ऑप्शन मध्यम या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मृदा का बनना एक धीमी प्रक्रिया होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा में उपस्थित सड़े गले जैविक पदार्थों को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन मृदिका, दूसरा ऑप्शन है ह्यूमन्स, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मृदा में उपस्थित सड़े गले जैविक पदार्थों को हम लोग ह्यूमन्स कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में उपस्थित होती है। पहला ऑप्शन है वायु और जल, दूसरा ऑप्शन है जल और पादप, तीसरा ऑप्शन है खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल या चौथा ऑप्शन है जल, वायु और पादप। तो सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में खनिज, जैव पदार्थ, वायु, जल ये सभी उपस्थित होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी में जल का अंतःस्रावन सबसे अधिक होती है। पहला ऑप्शन है बलुई मिट्टी में, दूसरा ऑप्शन है मेघमय मृदा में, तीसरा ऑप्शन है दोमटी मृदा में या चौथा ऑप्शन है काली मिट्टी में। तो दिए गए मिट्टियों में से जो बलुई मिट्टी होती है उसका जल अंतःस्रावन सबसे अधिक होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कम जल धारण क्षमता किस मिट्टी की होती है। पहला ऑप्शन दोमटी मिट्टी, दूसरा चिकनी मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है रेतीली मिट्टी या चौथा ऑप्शन है काली मिट्टी। तो सबसे कम जल धारण क्षमता रेतीली मिट्टी की होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का सबसे कम अंतःस्रावन किस मिट्टी में होती है। पहला ऑप्शन दोमटी मिट्टी, दूसरा ऑप्शन चिकनी मिट्टी, तीसरा ऑप्शन रेतीली मिट्टी या चौथा ऑप्शन है काली मिट्टी। तो जल का सबसे कम अंतःस्रावन चिकनी मिट्टी में होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस परत की मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। पहला ऑप्शन स्तर ए, दूसरा ऑप्शन स्तर बी, तीसरा ऑप्शन स्तर सी या चौथा ऑप्शन स्तर डी। तो स्तर ए की परत की मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवमृदा किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है स्तर ए को, दूसरा स्तर बी को, तीसरा स्तर सी को या चौथा ऑप्शन है स्तर डी को। तो अवमृदा स्तर सी को कहा जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिट्टी के अपरदन का कारण नहीं है। पहला ऑप्शन तेज वर्षा, दूसरा ऑप्शन पशुचारण, तीसरा ऑप्शन वृक्षारोपण या चौथा ऑप्शन है वनों की कटाई। तो इनमें से जो वृक्षारोपण है वह मिट्टी के अपरदन का कारण नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा अपने जल को रोके रखती है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन नमी, दूसरा ऑप्शन है मृदिका, तीसरा ऑप्शन है ह्यूमन्स या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मृदा अपने जल को रोके रखती है, इसे हम लोग नमी कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 इंच मिट्टी के निर्माण में कम से कम कितने वर्ष लगते हैं। पहला ऑप्शन है 500 से 10,000 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 500 से 1,000 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 600 से 1,000 वर्ष या चौथा ऑप्शन है 500 से 700 वर्ष। तो 1 इंच मिट्टी के निर्माण में लगभग 500 से 1000 वर्ष लगते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4 या चौथा ऑप्शन है 5। तो झारखंड में कुल 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड की मृदा में कौन सा रासायनिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन फेरिक ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन क्लोरीन या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड की मृदा में फेरिक ऑक्साइड अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा परिच्छेदिका की कितनी स्थितियां होती हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4 या चौथा ऑप्शन है 5। तो मृदा परिच्छेदिका की 4 स्थितियां होती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा की सबसे ऊपरी परत में उपस्थित जैव पदार्थ को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन हुमस, दूसरा ऑप्शन है बजरी, तीसरा ऑप्शन है आधार सेल या चौथा ऑप्शन है दुमटी मृदा। तो मृदा की सबसे ऊपरी परत में उपस्थित जैव पदार्थ हुमस कहलाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी परिच्छेदिका क्या है, इसके विभिन्न स्तरों को चित्र द्वारा दर्शाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मृदा के विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर काट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। मृदा परिच्छेदिका में प्रत्येक परत इस पर रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्नता होती है। यह परतें स्तरीय या स्थितियां कहलाती हैं। तो इस प्रकार इसका चित्र बनेगा। आप लोग इस तरह का चित्र बना सकते हैं। स्तर ए, स्तर बी, स्तर सी और स्तर डी। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मिट्टी का अपरदन क्या है, इसके विभिन्न कारकों के बारे में लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पवन, जल, बर्फ द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत का हटना मृदा अपरदन कहलाता है। इसके प्रमुख कारक हैं वनों की तेजी से कटाई, फसलों में रासायनिक पदार्थ की छिड़काव आदि। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा की विभिन्न प्रकारों के नाम लिखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मिट्टी 3 प्रकार की होती है। पहला मिट्टी है मृदिका या फिर मृगमय, दूसरा है दुमटी और तीसरा मृदा है बलुई। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय का वर्णन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मृदा संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय निम्नलिखित हैं। पहला उपाय है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, दूसरा उपाय है वन उन्मूलन पर प्रतिबंध लगाना। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी संरक्षण के लिए वृक्षारोपण क्यों जरूरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मिट्टी संरक्षण के लिए वृक्षारोपण इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे मिट्टी का अपरदन रुक जाता है, जिससे यह संरक्षित रहते हैं। इससे हमें पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की प्राप्ति होती है, जिससे अच्छी फसल होती है। तो दोस्तों यह था हम लोगों का क्लास 7 के 13 सितंबर को आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से आप लोग जुड़ जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो अब तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।